वफा कर चले। सबको मेरी इसलिए फिक्र है कि मैं बीमार पड़ गई तो जॉब से हाथ न धोना पड़ जाए। यही जिंदगी की हकीकत है। ये पेट बड़ी जालिम चीज है। दुनिया के सारे कारोबार ना इसी पेट की वजह से चल रहे हैं। मेरा जेवर कहाँ गया? अम्मी वो मैं तो ऐसे कह रही थी कि अहमद ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया ना, क्या पता उसके दोस्तों ने ना उसे उकसाया होगा। आजकल ऐसे केसेस आम हैं। ऐसा हो सकता है। बेटा तुम एक काम करो, तुम सज्जाद को फोन करो, वो अहमद के दोस्तों को जानता है, इस तरह जरूर वो अहमद तक पहुंच जाएगा। हाँ बुलाएं शरीकों को, ताकि जो बची कुची हमारी इज्जत है ना खानदान में वो भी ना रहे। वैसे अब्बू आपका आइडिया ना बहुत अच्छा है, मैं सज्जाद को फोन करती हूँ, वो ही हमारी ना इस सिलसिले में हेल्प कर सकता है। अरे सज्जाद को क्यों, वो फसादन बीबी को भी साथ बुलाओ ना, ताकि जब हमारी लाइव नशरियात शुरू हो तो उसके सीने में ठंड पड़ जाए। बुलाओ पूरा तमाशा करो। जिसके घर वाले ऐसे हो दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं उनको। हेलो नौशीन, कोई परेशानी है क्या? आपको कैसे पता? भाई जब भी तुम परेशान होती हो तो हाँ यही तो करती हो। खैर बताओ, घर की कोई टेंशन तो नहीं? अभी बात आपको कैसे पता चल गई? क्योंकि मैंने कभी तुम्हें खुद के लिए परेशान नहीं देखा। खैर बताओ, सब ठीक तो है ना? दरअसल अहमद घर से कुछ जेवरात लेकर भाग गया है। What? लेकिन ऐसा उसने क्यों किया? मुझे कुछ इल्म नहीं है। रोजाना घर में झगड़ता था, मेरा ख्याल है जो हाथ में लगा होगा गुस्से में लेके निकल गया होगा। तो तुम लोगों ने उसे तलाश किया कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी की कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया। मुझे तो पता ही नहीं था। तो तुम ऑफिस में बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर होना चाहिए। जी मैं अभी बॉस से बात करने ही जा रही थी, अचानक आपकी कॉल आ गई। ठीक है, तुम फौरन घर पहुंचो, मैं भी बस आ ही रहा हूं। और हाँ सुनो, मेरी किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो फौरन कॉल करना, सोच विचार में टाइम ज़ाया मत करना। ओके थैंक यू, मैं फिर आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हर जगह देखा है हूँ। उसके दोस्तों का भी यही कहना है कि उन्होंने उसको काफी दिनों से नहीं देखा। वो झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा बच्चा उन्हीं लोगों की बातों में आके ये नादानी कर बैठा है, वरना मेरा बच्चा तो बहुत भोला है। अब इतना भी बच्चा नहीं है वो भाभी, पूरी दुनिया देख कर आया हुआ है। और वैसे भी आजकल के जमाने में कौन ऐसा लाइलग होता है जो दोस्तों के कहने पे अपने पूरे घर का ही सफाया कर दे। सज्जाद तुम कुछ करो ना, जितनी देर होगी उतना ही मामला हमारे हाथ से निकलता जाएगा। मैं ढूंढ कर आता हूँ। अरे अब कोई कर ही क्या सकता है, चिड़ियां तो खेत चुगी गई हैं ना। और वैसे भी ये सारी बातें पहले सोचने की होती हैं। जब औलाद को इतना मुंहजोर बनाएंगे तो जाहिर है सर पे चढ़ के ही नाचेगी ना वो। पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ हो। अपनी औलादों की तरफ कोई देखता नहीं है, जिन्होंने हर तरह का गुल खिलाया है। हमें चलिए आके बड़ी बड़ी बातें करने। देख रहे हैं भाई साहब, इनका तो खून ही सफेद हो गया है। अरे हम लोग आपकी हमदर्दी के लिए आए बैठे हैं और आप लोग हमें बातें सुना रहे हैं। तुम भी कम नहीं हो जैतून, हमारे जख्मों पे नमक तो मत छिड़को। तसल्ली दिलासा देने के बजाय जब से आई हो दस्ते चलाए चली जा रही हो। लो भाई, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम। मैं भी किससे शिकायत लेकर बैठ गई, जो भाभी साहिबा के सबसे बड़े मुरीदों में से। ये ले, मैं ही यहां से चली जाती हूं और आइंदा कभी कदम यहां नहीं रखूंगी, चाहे कोई मरी क्यों ना जाए। शुक्र है आना भी नहीं वापस। पप्पू मेरी बात तो सुने। और कुछ सुनाना बाकी रह गया है? पहले तुम्हारी माँ ने बातें सुनाई, अब तुम सुना लो। पप्पू अम्मी परेशान है, उन्होंने इसलिए कह दिया होगा, आप प्लीज बुरा ना माने। बस बस रहने दो, वो एक खुद गर्ज औरत है, अपनी आंखें एक मिनट में माथे पे रख लेती। मैं तो कहती हूँ जो इस घर के हालात है ना, उसे तो आजी का पुतला बन जाना चाहिए। वो तो काटने को दौड़ रही है भाई, यही कर करके
उसने पूरे खानदान को दुश्मन बना लिया अपना भाई, उससे तो कोई हमदर्दी भी ना करे, लगता है कि हर कोई दुश्मन है उसका। हाँ तो पप्पू आपने भी कौन सा बातें सुन लिया, आपने भी तो कह दिया ना। तो क्यों ना कहूं भाई, सारी जिंदगी सुनती आई हूं उसकी, अब नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। वो तो जब एक दफा शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा पप्पू, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज गुस्सा छूट दें। ये देखो, माफ कर दो मुझे, रहो तुम उसके साथ, और जो सांप निकल गया ना लकीर पीटो उसकी। अब खुदा हाफिज। हमने भी ना पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन साफ हो। अपनी औलादों की तरफ कोई देखता नहीं है, जिन्होंने हर तरह का गुल खिलाया है। ओह एक मिनट, किधर जा रहे हो? हवा के घोड़े पे सवार? मैं वो वॉलेट भूल गया था, वही लेने आया हूँ। खबरदार खबरदार सज्जाद, जो तूने उस घोड़े की तलाश में ना 1 रुपया भी अपना खर्च किया हो तो। अम्मी वॉलेट की जरूरत है मुझे। मैं सब समझती हूँ, पागल ना समझ मुझे। खुद भी ख्वार रहा हूँ पागलों की तरह उसे अहमर की तलाश में। बैठ टिक कर घर पे, ये तो उनका रोज का मामला है। अम्मी उनका बेटा है, उनको मदद की जरूरत है। उनको भला कभी किसी की मदद की जरूरत थी? कभी नहीं थी। तू जानता नहीं है तेरे जाने के बाद भाभी ने किस कदर औकात दिखाई है अपनी। इतनी बेइज्जती की है ना उन्होंने मेरी कि मैं भूल नहीं सकती। पता है मुझे, आपको भी तो मौका देकर बात करनी चाहिए थी। वाह भाई, खूब चाबी भर के भेजा है उन्होंने तुझे यहाँ पे। मामू ने सारी बात बहुत दुखी होकर सुनाई है मुझे, और मैं जानता हूँ वो झूठ नहीं बोलते। हाँ, मामू थोड़ी कोई झूठ बोलेंगे। एक तू सच्चा, एक तेरे मामू सच्चे। सबसे बड़ी झूठी तो तेरी माँ है ना। अम्मी दूसरों का एहसास करना अल्लाह ताला को पसंद है। आप अपने पुराने मसले भूल क्यों नहीं जाती? भाई ये बात जाकर अपनी उस सास मोहतरमा के कानों में भी बोला कर, समझा? मुझे ना समझाया कर हर वक्त। पता नहीं किस बात का बैर पाले बैठी है इतने सालों से मेरे साथ। उन्हें भी समझा दूंगा, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। किधर जा रहा है? मैं तुझे नहीं जाने देने वाली। रुक, मैं देखती हूँ तू कैसे जाता है। गर्क करे अल्लाह उसको। अम्मी बस करे ना। अरे क्यों बस करूं? तुम्हें कुछ अंदाजा है कितनी बेइज्जती की है जैतून ने मेरी? इतना दुख मुझे अपने जेवर जाने का नहीं हुआ जितना जैतून ने मुझे बातें सुनाई है ना, उसका दुख हुआ है मुझे। हाँ तो मैं माफी मांग रही हूँ ना उनकी तरफ से आपसे, और आपने भी तो इतनी बातें सुनाई अम्मी, हिसाब बराबर हो गया। कोई हिसाब बराबर नहीं हुआ। अरे अभी तो जैतून पे मेरा बड़ा कर्ज बाकी है। तुम देखना अल्लाह मुझे मौका देगा। अम्मी इस वक्त हमें अहमर के बारे में सोचना चाहिए। उसको तो ना शर्म है ना हया है, सब बेगैरत लड़का है। अरे भाई अगर तुझे कुछ चाहिए था तो मुझसे मांगता ना, चोरी करने की क्या जरूरत थी? रोज तो मांगता था वो आपसे, और आप उसे कुछ देती कहाँ थी? तो मेरे पास कौन से कारून के खजाने हैं जो मैं निकाल निकाल के उसको दूं? अच्छा आप उसके किसी नए दोस्त के बारे में जानती हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, और ना ही आज तक मुझे कोई खबर होने दी उसने। बेजा सख्ती का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमेशा आपसे कहती थी कि उसे प्यार से समझाया करें। अब तुम भी शुरू हो गई। इस घर में कुछ भी बुरा होता है तुम लोग सारे के सारे मुझे कसूरवार ठहराते हो। मैं ही मिलती हूँ बस। अम्मी वो जुहेब आया और आपसे मिलना चाहता है। हाय अल्लाह, पता है एक वाहिद यही बच्चा है जो मेरा ख्याल रखता है। ठहरो मैं जरा इससे मिल के आऊं। हटो, रास्ता तो दो भाई। कैसे हो? आप ठीक हो आंटी? आप बताइए। ठीक हूँ। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। नहीं आंटी, मैं दरअसल अफसोस करने आया था। वालेकुम सलाम। अब मुझे अहमद से ये उम्मीद नहीं थी। जिनसे उम्मीद थी उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया? खैर, उसका कुछ पता चला? नहीं, कैसे पता चल सकता है उसका? क्योंकि उसका पता करने वाले तो 2-3 होते तो शायद पता लग जाता। एक ही है। अब डोंट वरी आंटी, मैंने अपने कुछ वर्कर्स को कॉल किया है और वो हमें अहमद को ढूंढने में हेल्प आउट करेंगे। आप मुझे ये बताएं, आपके पास अगर उसकी कोई तस्वीर होगी तो? हाँ, तस्वीरों का तो ढेर है। ठहरो मैं लेकर। हाँ प्लीज। आंटी तो बहुत परेशान लग रही हैं। परेशान तो खैर सारे घर वाले हैं। आप आइए बैठिए ना। नहीं, इट्स ओके। आप मुझे ये बताएं कि अहमद का घर छोड़ने से पहले कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? ये पूछो कि वो झगड़ा कब नहीं करता था। उसका तो काम ही यही था,
खाना और लड़ाई करना। चले ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आई विल कॉल यू। सुहेब, मैं चाह रही थी कि तुम थोड़ा रुको, तो मैं दरअसल अपनी कोताहियों की माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। माफी? वो चलो पैसे तो हमारे अपने थे, लेकिन जो जेवर था वो अर्शी को मिला था तुम लोगों की तरफ से, उसकी मैं हिफाजत नहीं कर सकी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। आंटी प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो आप ही के थे। इनफैक्ट मुझे तो कभी उन जेवरात के बारे में ख्याल तक नहीं आया। प्लीज आंटी, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत किया करें। मैं चलता हूँ। बहुत भला लड़का है ये। आइए आप अंदर चलिए। हाँ कुछ पता चला? हाँ हाँ बिल्कुल यही हुलिया था। तो यार तू मुझे पहले बता देता, अब तक तो पता नहीं कहां से कहां निकल गया होगा वो। खुदा हाफिज। क्या बना, कुछ पता चला उस चोर का? आज सुबह ही मेरे दोस्त ने देखा है उसको वजीरिस्तान की बस पे चढ़ते हुए। चलो फिर तो गेम ही खत्म हो गई, अब नहीं लौटने वाला वो। मुझे भी ऐसे ही लगता है, कराची में रहते हुए तंग ही होता। अच्छा छोड़ ना, हमें क्या, अपनी हालत देख रहा तू, किस कदर मट्टी से हटा हुआ है, कहाँ घूमता रहा है तू उसे ढूंढते ढूंढते। मैं यहाँ करीब ही गया था, और वैसे भी जुहेब के भी लोग थे साथ। जुहेब? वो अभी तक आता जाता है उनके घर? नहीं, दामाद रह चुका है उनका, एक किस्म का बेटा ही समझे। अपना बेटा तो चूना लगाकर भाग गया, अब भाभी को मेरा मशवरा देना, इसे गोद ले लें। तुम अब ऐसी बातें क्यों करती हैं जो रूह को तकलीफ पहुंचाए? ज्यादा डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। ये सारी कड़वी कसीली बातें ना मैंने इन्हीं लोगों से सीखी हैं। अच्छा छोड़, ये बता बीवी को ला रहा है या नहीं? ये भी लेने जा रहा हूँ, नहा कर आता हूँ। मुझे नहीं लगता ये लड़का वापस आने का है, देखते हैं क्या होता है। ये तुम लोगों की अफरा तफरी मची हुई है, कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी वो सईद मुझे लेने आ रहे हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। हाँ भाई, मुझे तुमसे तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है, तुम तो यहाँ आती हाथ लगाने के लिए हो। सुबह से तो मैं यही थी, अब मेरे घर में भी मेरी जरूरत है ना। हाँ तो जाओ ना, जरूरतें पूरी करो, यहाँ क्या करने आती हो? है ना तुम्हारा वहां खानदान। एक बात बता रही हूँ तुम्हें, जो बोगी ना वही काटोगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जो सलूक तुम अपने माँ बाप के साथ करोगी ना, बड़े होकर तुम्हारे बच्चे भी वही सलूक करेंगे तुम्हारे साथ। वैसे अम्मी आपके भी क्या कहने हैं, पहले खुद सबको दूर करती है बल्कि घर से निकाल देती हैं, फिर जब कोई मिलने आता है तो उससे गिले शिकवे करने बैठ जाती हैं। सईद आ गया ना अम्मी, मैं जा रही हूँ, सईद आ गए। अच्छा अम्मी मुझे भी इजाजत है, सजाद शायद आ गया होगा। हाँ भाई, इस घर में तुम्हारा तो कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ना 3 में है ना 13 में। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल सुबह जॉब पे जाने से पहले चक्कर लगाऊंगी। बहुत एहसान करोगी। अल्लाह हाफिज। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग यहाँ आते क्यों हैं, होटल थोड़ी खोला है मैंने। ज़ुहैब, क्या बात है बेटा, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? अरे नहीं तो, आप शायद भूल रही हैं कि पहले भी आप ही ज्यादा बातें करती हैं। अच्छा जी, चलो अब बात को टालो मत। दरअसल अभी नौशीन के घर से ही आ रहा हूँ, काफी परेशान है वो लोग। क्यों, अब उनको क्या परेशानी है? वो अहमद घर से भाग गया और अपने साथ कुछ ज्वेलरी भी ले गया। बस अब सारा दिन उसी को लोकेट करने में गुजर गया। ज़ुहैब, तुम प्लीज उनके घर की परेशानी लेना छोड़ दो, और वैसे भी हम कब तक और कहां तक उनके मसाइल दूर कर सकते हैं? वो लोग तो रोज कोई नई बात का बहाना करके तुम्हें कॉल कर लेते हैं। मामा, किसी को जब किसी से कोई उम्मीद होती है ना,
वो तभी उसके पास आते हैं। और आप चाहती हैं कि मैं उनकी उम्मीद तोड़ दूं? बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम खुद सोचो, उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि अब उनका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। खैर छोड़ो तुम, मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाओ खाना खाते हैं। कैसे समझाऊं मामा आपको, नौशीन का नाम जब भी लेता हूं ताल्लुक खुद ब खुद बन जाता है। सजाद, क्या ये सच है कि तुमने उन लोगों के साथ काम करने की हामी भर ली है? किन लोगों की बात कर रही हो? ओवर एक्टिंग ना करो और सच सच बताओ मुझे। जो पूछना है पूछिए ऑफिसर साहिबा। सजाद प्लीज सीरियस हो जाओ। मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा से सीरियस रहा हूँ, एक तुम ही हो जो शक करती है मुझ पर। प्लीज सजाद बात को टालो मत, बताओ मुझे कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने सारे पैसे? बेटा जी मैं नौकरी करता हूँ, इसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। तो फिर पुप्पो ने वो बात क्यों की? देखो सजाद मुझसे कुछ झूठ मत बोलना, मैं बहुत हर्ट होंगी। अगर मैं कहूं कि मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया, मजाक कर रहा हूं, शक्ल तो देखो अपनी। डरा दिया था तुमने मुझे। सॉरी यार, मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। तुम जानते हो ना सजाद, मैं इन बातों के सख्त खिलाफ हूँ। जी जनाब, अब तो मैं भी आपके रंग में रंग चुका हूँ। अच्छा फिर तंग तो नहीं किया ना उन लोगों ने तुम्हें? कोशिश तो करते रहते हैं, मगर मैं उनकी जाल में नहीं आऊंगा। अच्छा फिलहाल तुम एहतियात करो, तुम्हारी फाइल्स कंप्लीट हो जाए फिर तुम कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाना। जब तुम उन लोगों को दिखोगे नहीं तो वो तुम्हारा पीछा भी छोड़ देंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बल्कि वहां पर नौकरी भी ढूंढ लूंगा। अब अंदर चले। बेटा मेरी बात सुनो, मुझे किसी ने बताया कि वो किसी गैर इलाके में चला गया है। तुम बस किसी भी तरह से उसको लेकर आ जाओ। वो बच्चा है, ना समझ है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है बेटा। ज़ुहैब था, क्यों परेशान करती हो उसे? उसके अपने भी काम होते होंगे, और उसकी माँ क्या सोचेगी कि हम लोग पीछे ही पड़ गए उनके? वफा कर चले। अच्छा वो अहमर का कुछ पता चला? नहीं, वो जहाँ पे था अब वहाँ पे वो है नहीं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ से कहीं चला गया है। अहमर का क्लू मिल गया, लेकिन उनका कहना है कि लोकल पुलिस स्टेशन में दरखास्त करनी पड़ेगी अहमर को वापस लाने के। नहीं ज़ुहैब, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप मजीद तकल्लुफ ना करें। हर शख्स का नसीब एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्या पता सजाद भी उन लाखों में से एक हो जिन पर किस्मत मेहरबान होती है। तुम्हारे ये फजूल ख्वाब जो है ना, इन्होंने इसका दिमाग खराब कर दिया। वफा